प्रियंका गांधी जी को वो रोल इसलिए शायद नहीं दिया जा रहा क्योंकि उस रोल के लिए भैया पहले तैयार किया जा रहा है और बहुत अरसे से वो और है। ये भी याद रखिए कि भारत और इटली के समाज में इस मामले में समानता है। पुरुष प्रधान, लड़के को तरजीह देना, ये जो भारत में है यही परंपरा, यही सामाजिक स्थिति। लेकिन अब जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ चुकी, उन्होंने कहा 12 महीने हुए हैं मुझे भी सांसद बने हुए, तो जाहिर है उनकी अपनी एम्बिशंस हैं। आज उनको भी लाया भी गया बाई इलेक्शन के रूट से। एज भी एक फैक्टर सभी के साथ है, हम हर दिन जो है जवान तो हो नहीं रहे, तो उनको भी अगर लगता हो कि भाई मुझे कोई अब बड़ा रोल प्ले करना चाहिए तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है। सवाल इतना है क्या वो अपनी पार्टी में भाई के सामने असर्ट कर रही हैं इस बात को? आपको लगता है सर? नहीं, असर्ट कर रही हैं, उस तरह से नहीं कर रही हैं, बड़े सटल तरीके से असर्ट कर रही हैं। ये सबसे खास बात है कि वो बहुत, जिस तरह से आपने दूसरे कई परिवारों में देखा होगा, लालू यादव के परिवार में भी हम लोगों ने देखा, उस तरह से नहीं असर्ट कर रही हैं। बहुत सटल तरीके से, बहुत बारीकी से वो असर्ट कर रही हैं और उसके लिए पहले वो अपने को प्रूव कर रही हैं। और इस बात को, अब ये संयोग है, संयोग ही कहेंगे क्योंकि कल हम उस समय मौजूद थे प्रेस गैलरी में जब प्रियंका गांधी भाषण देने आई। अच्छा। उसके पहले अनुराग ठाकुर के भाषण के समय से हम थे, उसके बाद राजेश वर्मा बोले। जब राजेश वर्मा बोल रहे थे तो राजीव शुक्ला आए प्रेस गैलरी में बैठने, तो उस समय तक अंदाजा हो गया था कि हमको पहले नहीं टाइमलाइन पता था कि प्रियंका गांधी कितने बजे बोलेंगी। तो राजीव शुक्ला आके बैठे प्रेस गैलरी में, तो ये एक अंदाजा हो गया प्रियंका गांधी अभी आने वाली होंगी। वो आई, उनके साथ कांग्रेस का और बहुत सारे एमएलए जाने लगे, अपोजिशन का के बेंचेज काफ़ी भर गए, बल्कि सत्ता पक्ष की बेंचेज खाली रही उस समय तक। उन्होंने जिस अंदाज में शुरू किया अपना, 3-4 बातें बहुत मार्के की थी उनके भाषण में। एक तो जो रिस्पांस था प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण में अपोजिशन का, वो रिमार्केबल था। हमने कई बार सदन में राहुल गांधी के भाषण सुने हैं, एक तो उस तरह का कनेक्ट नहीं होता है और अपोजिशन इतना ओवरवेलमिंगली उनको नहीं रिस्पॉन्ड करता है जैसे उनको कर रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा को। मतलब अपोजिशन की सारी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सारे लोग थे, वो उनका चीयर कर रहे थे जिस तरह से उनकी बातों पर। उनका जितना भाषण स्ट्रक्चर्ड था, प्रियंका गांधी का जितना स्ट्रक्चर्ड भाषण था, कहने का जो तरीका था, बात करने के अंदाज में, उन्होंने ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लिख करके ले आई हैं और उसको एक एकेडमिक भाषण की तरह उन्होंने देख करके पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जो टाइमलाइन बताया, जो क्रोनोलॉजी बताई, 1937 के अक्टूबर में कलकत्ता अधिवेशन की जो टाइमिंग बताई कि 15 अक्टूबर को क्या हुआ, 17 अक्टूबर को क्या हुआ, 20 अक्टूबर को क्या हुआ, 25 अक्टूबर को क्या हुआ, वो ऐसा नहीं था कि कोई एकेडमिक लेसन है। वो एक कहने के अंदाज में उन्होंने बड़े सहज तरीके से इस बात को बताया। और सर उसमें दूसरी रिमार्केबल बात ये कि वो प्रधानमंत्री के भाषण में जो बातें या फैक्ट्स दिए गए उनका जवाब था, तो वो उनको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा होगा। थोड़ी देर पहले ही भाषण हुआ था प्रधानमंत्री का, प्रिपेयर किया था, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि वो प्रिपेयर करके रिस्पॉन्ड कर रही है। हाँ, उसमें बड़ी सहजता थी उनके बात में। फिर आपने लुक और अपीयरेंस, हमने कल ही इतना नजदीक से मार्क किया कि वो बालों में थोड़ी सफ़ेदी दिख रही है और वो उस तरह से एड्रेस कर रही हैं। तो एक तो क्या है कि वो अपने को तैयार, तो वो पहले से हो गई थी, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता नहीं, प्रदीप जी को ध्यान होगा कि के तिवारी एक एमपी होते थे कांग्रेस पार्टी के, बिहार में बक्सर से आते थे। वो इन दोनों बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आते थे जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो के तिवारी अंग्रेजी पढ़ाते थे और उसी समय से प्रियंका गांधी को भाषण की ट्रेनिंग दी जाती थी, राहुल गांधी को नहीं दी जाती थी। तो तैयार तो प्रियंका गांधी बहुत पहले से थी, उनको सोनिया गांधी ने रोका हुआ था। और अभी एक सेटल्ड क्वेश्चन है, मतलब इस मामले में कहते हैं कि राजीव गांधी चाहते थे, हाँ वही राजीव गांधी तैयार करा रहे थे प्रियंका गांधी को तैयारी। तो ये अब सेटल्ड क्वेश्चन है कि फैमिली में प्रियंका गांधी ने तैयारी पहले शुरू की, उनको आना था, उनको रोका गया। अब भी वो जो एसर्ट कर रही हैं, ये आपने एक बात पकड़ी उनकी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, मैं तो सिर्फ 12 महीने से एमपी हूं। तो ये एक उसमें कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा भी थी कि हम देर से आए हैं।